अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 32, 33 एंड 34 को डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन 32 से लेकर 38 तक जो हम मेथड पढ़ेंगे वो है जी हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक डिस्टेंस हमने सिंपल मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा। वो हमारे पास क्या था कि जिसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू होती थी फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। दूसरी हमारे पास कंडीशन थी कि s ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर k इज ट्रू। लेकिन हमारे पास एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? सो डिस्टेंस यहां पे देखें तो कोई इतना डिफरेंट नहीं है। प्रीवियस जो हमने पढ़ा सिंपल मैथमेटिकल इंडक्शन, वहां पे हमने क्या कहा, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारी फर्स्ट जो कंडीशन होती थी वो ट्रू होनी चाहिए। लेकिन यहां पे उसने क्या हमें कहा है कि लेट i बी एन इंटीजर इफ स्टेटमेंट Sn फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू i इज सच दैट s ऑफ i इज ट्रू, यानी कि s ऑफ i के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। i आपका कोई भी हो सकता है। डिस्टेंस i जो है वो आपके पास 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड अप टू सो ऑन। i की वैल्यू कोई भी हो सकती है। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर हमें जो i की वैल्यू है वो 2 दी गई है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो i की वैल्यू 3 है और क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर जो हमारे पास i की वैल्यू है 4 है। तो ये i जो है ये हमारे पास डिफरेंट हो सकता है, ये नहीं है कि फिक्स्ड कर दिया गया। आई वेरी कर रहा है 0 से ऑनवर्ड। अब जो दूसरी कंडीशन है वो सेम है, प्रीवियस जो मेथड हमने पढ़ा मैथमेटिकल इंडक्शन के s ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर k इज ट्रू फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर देन i के लिए। सो डिस्टेंस ये है जी हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन की एक्सटेंशन। सो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानब। क्वेश्चन है जी हमारे पास 34। चलें पहले 32 से ही एक सीक्वेंस से हम लेके चलते हैं। 32 जी सॉल्यूशन। अब इसे देखें तो कंडीशन हमारे पास फर्स्ट क्या होगी, हम कहते हैं जी वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 4 के लिए। सो डिस्टेंस अब यहां पे देखें n ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो हमारा जो n है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4 से। 1 नहीं पुट करना, 4 से हमारा स्टार्ट हो रहा है तो फिर हम 4 पुट करेंगे। सो हमारे पास है जी n फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर n माइनस 1। सो मैं यहां पे पुट कर रहा हूं जी, पुट n इज इक्वल टू 4। सो 4 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर 4 माइनस 1। सो 4 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होगा जी, इसको मैं पूरा मेथड करूंगा जैसे करने का आपको होता है क्वेश्चन को। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है जी, क्योंकि इससे प्रीवियस हमने अभी इस तरह का मेथड नहीं पढ़ा तो इसलिए मैं इसको पूरी डिटेल के साथ आपको क्वेश्चन कराऊंगा जी। तो दिस इज 2 रेज टू पावर 4 माइनस 1, आंसर इज 2 रेज टू पावर 3। सो 4 इंटू 3 12, 12 टू टाइम 24। सो 24 ग्रेटर देन 8। सो देखें ऑलरेडी हमारे पास 24 जो है वो 8 से ग्रेटर होता है। सो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हुई। हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 4 के लिए। अब कंडीशन नंबर 2 है जी हमारे पास, वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। सो k फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर k माइनस 1, ये आ गई मेरे पास। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। कंडीशन नंबर 3, वी हैव टू prove that statement is true for n is equal to k plus 1। सो स्टेटमेंट के अंदर मैं क्या करता हूं जी, n की जगह पे k plus 1 पुट कर देता हूं। सो k plus 1 फैक्टोरियल
ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1, सो k प्लस 1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर प्लस माइनस कैंसिल हुए तो हमारे पास k आ गया जी। सो इक्वेशन नंबर मैं इसको 2 का नाम दे देता हूं। अब डिस्टेंस हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है जी, एस के प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर एस के इज ट्रू। अब जो एस के प्लस 1 का आंसर आया वो है जी हमारे पास आएगी के प्लस 1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर के, जबकि हमारे पास जो एस के का आंसर है वो है जी के फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर के माइनस 1। सो दिस इज, ये फॉर्म बनाने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 को क्या करता हूं, मल्टीप्लाइंग करवा देता हूं जी, मल्टीप्लाइंग बाय k प्लस 1 इन इक्वेशन नंबर 1 से। क्यों मल्टीप्लाइंग कराऊंगा वो मैं आपको एक रीजन बताता हूं जी। k प्लस 1 इंटू के फैक्टोरियल ग्रेटर देन k प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर k माइनस 1। अब जिससे देखें हमने फैक्टोरियल पढ़ा हुआ है कि हमारे पास अगर 4 फैक्टोरियल है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास अगेन मैं इसको फिर इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ या इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। सो डिस्टेंस देखें तो अगर मैं k से आगे बढ़ूंगा तो k फैक्टोरियल ओपन करूं तो k माइनस 1 के आगे भी मैं फैक्टोरियल डाल सकता हूं। तो अगर उसको मैं कंपैक्ट फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास आएगा जी k प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है जी, लाइक सेम ऐसे देखें यहां पे अगर 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होगा जी 4 इंटू 3। अब यहां पे देखें तो ये हमारे पास है जी 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो इसको मैं लिख सकता हूं k प्लस 1 फैक्टोरियल। इसी तरह यहां पे मैं थोड़ी सी इसके अंदर चेंजिंग करूंगा, अगर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं जी k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 रेज टू पावर k माइनस 1। ऐसा मैंने क्यों किया डिस्टेंस, मैंने ये फॉर्म बनानी है। ये फॉर्म बनाने के लिए मैंने 1 को लिख लिया माइनस 1 प्लस 2, आप माइनस 1 प्लस 2 करें तो आंसर प्लस 1 नहीं आता है। तो अब इसको मल्टीप्लाइंग करवाएं, सो k प्लस 1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन, मल्टीप्लाइंग करवा दें k इंटू 2 रेज टू पावर k माइनस 1 माइनस 2 रेज टू पावर माइनस 1 से जब मल्टीप्लाइंग होगा तो ये मेरे पास आएगा जी माइनस 2 रेज टू पावर k माइनस 1, और जब 2 से मल्टीप्लाइंग होगा तो ये मेरे पास आएगा जी 2 इंटू 2 रेज टू पावर k माइनस 1। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी k प्लस 1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन k इंटू 2 रेज टू पावर k माइनस 1 माइनस 2 रेज टू पावर k माइनस 1, और इसकी पावर सेम होने की वजह से बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएंगी। सो 2 रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस 1, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। सो दिस इज k प्लस 1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर k, और प्लस इतने वाले को मैं इस तरह लिख लेता हूँ जी k इंटू 2 रेज टू पावर k माइनस 1 माइनस 2k माइनस 1। सो डिस्टेंस इतने हिस्से को मैं क्या कर रहा हूँ जी इग्नोर कर रहा हूँ। इग्नोर क्यों इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने ये फॉर्म बनानी है। सो क्योंकि ये फॉर्म बनाएंगे तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। सो ये आपने बता देना कि ये टर्म इग्नोर की हमने। सो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास आ गया जी k प्लस 1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर k। इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। फ्रॉम 2 and 3 बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। ठीक होगा जी। सो ये है हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 32 जी। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 33 कंडीशन नंबर 1, वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, अब यहां पे हमारे पास जो i है वो 3 है, सो हम 3 की बात करेंगे। ठीक है जी। सो स्टेटमेंट हमारे पास n स्क्वायर ग्रेटर देन n प्लस 1, सो पुट n इज इक्वल टू 3। सो 3 स्क्वायर ग्रेटर देन 3 प्लस 1, सो 9 ग्रेटर देन 4। सो ऑब्वियसली बात है कि 9 ग्रेटर देन 4 है, तो हमारी स्टेटमेंट क्या हुई, ट्रू हुई। हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए। कंडीशन नंबर 2, वी सपोज
we suppose that statement is true for n is equal to k के लिए। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी k स्क्वायर ग्रेटर देन k प्लस 1, ये आ गई मेरे पास। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है जी। कंडीशन नंबर 3, we have to prove that statement is true for n is equal to k प्लस 1 के लिए। सो डिस्टेंस जो स्टेटमेंट है वहाँ पे मैं n की जगह पे k प्लस 1 पुट करूँगा। सो k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन k प्लस 1 प्लस 1। सो k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन k प्लस 2। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब डिस्टेंस हमने इक्वेशन नंबर 1 के साथ कुछ ऐसा काम करना है कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है उसकी फॉर्म बन जाए। तो उसकी फॉर्म बनाने के लिए डिस्टेंस देखें यहाँ पे क्या है, k स्क्वायर है, ठीक है जी। तो k स्क्वायर का कंप्लीट होल स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है जी, हमें ये वाला काम करने के लिए यानी कि k प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूं, डिस्टेंस ऐड कर देता हूं जी 2k प्लस 1 को। क्यों ऐड करूंगा, देखें k स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। जब 2k प्लस 1 करूंगा तो उसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास देखें इन इक्वालिटी की लेफ्ट साइड बन जाएगी और इसी तरह उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ टर्म इग्नोर करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। add 2k plus 1 in equation number 1. So k square plus 2k plus 1 greater than k plus 1 plus 2k plus 1। ये डिस्टेंस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया जी, ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, ग्रेटर देन। सो सिंपल मैं इसको इस सेंस में लिख लेता हूं कि k, ये k और प्लस 1 2 हो गए जी, ये मैंने लिख लिया, और प्लस 2k ये आ गई मेरे पास। सो इस टर्म को मैं क्या कर रहा हूं, इग्नोर कर रहा हूं, इग्नोर, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। सो k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन k प्लस 2 इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें। सो डिस्टेंस देखें जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 है वो हमारे पास सेम आ गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, ठीक होगा जी। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 33 जी। तो डिस्टेंस इस लेक्चर्स का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कंडीशन नंबर 1, वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए। अब क्योंकि अब यहां पे हमारा जो n है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। सो डिस्टेंस स्टेटमेंट है जी हमारे पास 4 रेज़ टू पावर n ग्रेटर देन 3 रेज़ टू पावर n प्लस 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो 4 रेज़ टू पावर 2, n की जगह पे 2 पुट किया। सो 3 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1। सो 4 स्क्वायर 16 ग्रेटर देन 9 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1। सो 16 ग्रेटर देन 11। सो डिस्टेंस ऑब्वियसली बात है कि 16 ग्रेटर देन 11 है। सो स्टेटमेंट हमारी ट्रू हुई। हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है जी। सो कंडीशन नंबर जो है 2 वो है जी हमारे पास, वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। सो 4 रेज़ टू पावर k, ठीक है जी, 4 रेज़ टू पावर k ग्रेटर देन, यहाँ पे स्टेटमेंट पे n की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ जी अब n की जगह पे k। सो 3 रेज़ टू पावर k प्लस 2 रेज़ टू पावर k माइनस 1। इसको मैं
इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं जी। कंडीशन नंबर 3, we have to prove that statement is true for n is equal to k plus 1 के लिए। सो 4 raised to power k plus 1, अब यहां पे मैं स्टेटमेंट में n की जगह पे k plus 1 पुट कर रहा हूं जी, ग्रेटर देन 3 raised to power k plus 1 प्लस 2 raised to power k plus 1 माइनस 1, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। सो 4 raised to power k plus 1 ग्रेटर देन 3 raised to power k plus 1 प्लस 2 raised to power k, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। अब डिस्टेंस मैंने इक्वेशन नंबर 1 के साथ कुछ ऐसा काम करना है कि मेरे पास 4 raised to power k plus 1 बन जाए। सो ये बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग करवा देता हूँ जी, मल्टीप्लाइंग बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 से मैं मल्टीप्लाइंग करवा रहा हूँ 4 को। सो 4 इंटू 4 raised to power k ग्रेटर देन 4 इंटू 3 raised to power k प्लस 4 इंटू 2 raised to power k माइनस 1, यह आ गई मेरे पास। सो इसकी बेस सेम होने को जैसे पावर ऐड, सो 4 raised to power k प्लस 1 ग्रेटर देन, इसको मैं लिख लेता हूँ जी 1 प्लस 3 इंटू 3 raised to power k प्लस इसको मैं लिख लेता हूँ जी 2 प्लस 2 इंटू 2 raised to power k माइनस 1। ऐसा मैंने क्यों किया डिस्टेंस वो देखिएगा। 4 raised to power k प्लस 1 ग्रेटर देन, मल्टीप्लाइंग करवा दें, सो 3 raised to power k प्लस 3 इंटू 3 raised to power k, यह आ गया मेरे पास, प्लस 2 इंटू 2 raised to power k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 raised to power k माइनस 1, यह आ गया मेरे पास। सो 4 raised to power k प्लस 1 ग्रेटर देन 3 raised to power k प्लस, अब इनकी बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड, सो 3k प्लस 1 प्लस इनकी बेस सेम होने की वजह से पावर जब ऐड होंगी तो मेरे पास आएगा जी 2 raised to power k माइनस 1 प्लस 1। इस वजह से डिस्टेंस यहाँ पे मैंने 2 प्लस 2 किया ताकि इसकी पावर ऐड होंगी तो ये मेरे पास फॉर्म बन जाएगी, प्लस 2 इंटू 2 raised to power k प्लस 1 माइनस 1। सो डिस्टेंस ये इससे कैंसिल आउट हुआ। सो मेरे पास आ गया जी 4 raised to power k प्लस 1 ग्रेटर देन, इसको मैं लिख लेता हूँ जी 3 raised to power k प्लस 1 और इस वाली टर्म को मैं लिख लेता हूँ जी प्लस 2 raised to power k और इसको ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ जो रिमेनिंग बच गए जी k 3 raised to power k प्लस 2 raised to power k। तो इस वाली टर्म को डिस्टेंस मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इग्नोर। सो मेरे पास आ गया जी 4 raised to power k प्लस 1 ग्रेटर देन 3 raised to power k प्लस 1 प्लस 2 raised to power k, इक्वेशन नंबर 3 का नाम देने। सो फ्रॉम 2 and 3 both conditions are satisfied, given statement is true for every positive integer n के लिए। सो डिस्टेंस नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज 8.1 के ऊपर हमारा लास्ट लेक्चर होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला डिस्टेंस ज़िंदगी में वफा किसी चैनल के बाद दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।